नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करने वाले बजाज हिंदुस्तान शुगर्स के बारे में। ये स्टॉक काफ़ी दिनों से न्यूज़ में भी रहा है। खबर ये आ रही है कि हिंदुस्तान शुगर का जो कंपनी है, इसको एनपीए घोषित कर दिया है। नॉर्मली बैंक्स लोन को पे करने के लिए 90 डेज़ का टाइम देते हैं। अगर 90 डेज़ तक कोई भी कंपनी पैसा पे नहीं करती है तो उस केस में उसे एनपीए में डाल देता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और 90 डेज़ के बाद भी अगर लोन की रिकवरी नहीं हो पाती है तो उस केस में 15% बैंक चार्ज करता है टोटल लोन अमाउंट का, जो कि कंपनी को पे करना होता है। दोस्तों, जो कंपनी लोन लेती है तो उस लोन का सही से उपयोग करना चाहिए और उस लोन की ईएमआई भी कंपनी को टाइमली मैनर पे पे करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कंपनी टाइमली मैनर पे ईएमआई पे नहीं कर रही है, जो भी उसने लोन लिया था उसकी, तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या उसको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी टाइम पे ईएमआई पे नहीं कर पा रही है। तो ये एक अच्छी बात या अच्छी न्यूज़ इसको नहीं माना जा सकता। इस न्यूज़ को हम नेगेटिव न्यूज़ ही मानेंगे और इसका इम्पैक्ट कंपनी पे अच्छा नहीं होगा। निश्चित तौर पे कोई भी कंपनी अगर लोन पे नहीं करती है तो इससे कंपनी की इमेज खराब होती है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि कितने लोन अमाउंट थी क्योंकि बजाज हिंदुस्तान शुगर ने लिया था। तो करीब करीब 1200 करोड़ रुपए थे जो कि लोन के रूप में बजाज हिंदुस्तान शुगर ने लिए थे। अगर हम चर्चा करें कौन कौन से ऐसे बैंक्स थे जिन्होंने ये लोन हिंदुस्तान शुगर को प्रोवाइड कराया था, सबसे पहला नाम आता है एसबीआई बैंक ने हिंदुस्तान शुगर को लोन प्रोवाइड कराया था। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया ने भी लोन दिया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसने भी हिंदुस्तान शुगर को लोन दिया था। तो निश्चित तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आने वाले टाइम में इन तीनों बैंक्स के जो शेयर हैं उस पे आपको इनका इम्पैक्ट, या फिर हम बोले तो क्वार्टरली जो रिजल्ट आएंगे वहाँ पे इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई दे जाएगा। क्योंकि लोन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, उसकी रिकवरी अगर नहीं होती है तो निश्चित तौर पे कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं वहाँ पे इसका इम्पैक्ट आपको बहुत बुरे तरीके से दिखाई देगा। क्योंकि निश्चित तौर पे जो बैंक से अपना पैसा कमाते हैं वो लोन के जरिए ही कमाते हैं। तो इतनी बड़ी अमाउंट अगर बैंक रिकवर नहीं कर पाता उस केस में निश्चित तौर पे इसका जो इम्पैक्ट आपको बैंक्स के जो शेयर है उस पर ज़रूर दिखाई देगा। चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, तीनों पे आपको इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा।